नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में 7 जगहों पर कोविड अस्पताल बनाने में अनियमितताओं के कथित आरोप के संबंध में पीडब्ल्यूडी ने अधिकारियों के खिलाफ एंटी करप्शन ब्रांच एसीबी को जांच शुरू करने की अनुमति देने के मुद्दे पर दिल्ली के उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली सरकार के बीच अब ठन गई है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने एसीबी को जांच की मंजूरी दिए जाने की एलजी की कार्रवाई को नियमों के खिलाफ बताते हुए पिछले हफ्ते उन्हें एक चिट्ठी लिखी थी और उनकी कार्रवाई पर कई सवाल उठाए थे। उसके जवाब में अब एलजी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी लिखकर सिसोदिया के दावों को पूरी तरह गलत, तथ्यविहीन और भ्रामक बताया है। इतना ही नहीं, एलजी ने सीएम से ये भी कहा कि वो अपने मंत्रियों को सलाह दे कि ऐसी गैर जरूरी और तथ्य विहीन दावे करने से दूर रहे, जो न केवल जनता को भ्रमित करने वाली है बल्कि प्रशासनिक कामों में अड़ंगा लगाते ही नजर आते के मुताबिक मंगलवार को सीएम केजरीवाल को भेजी गई चिट्ठी में एलजी ने लिखा कि यह बहुत दुखद और हैरान करने वाला है कि डिप्टी सीएम ने इस विषय पर कानूनी तथ्यात्मक रूप से गलत बयान दिया और एक प्रशासनिक प्रक्रिया के तहत की गई कार्रवाई को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग देने की कोशिश की। एलजी ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सर्विसेज को लेकर वर्तमान संवैधानिक और कानूनी स्थिति का हवाला देते हुए कहा कि पीडब्ल्यूडी अधिकारियों के खिलाफ मिली भ्रष्टाचार की शिकायत पर जांच शुरू करने की अनुमति बेहद संवेदनापूर्वक, सोच विचारक और पूरी तरह से कानून के दायरे में रहकर दी गई है। एलजी ने कहा कि जिन अनियमितताओं का आरोप लगा है, एसीबी द्वारा उनकी जांच होना अभी बाकी है। ऐसे में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का इस बात पर जोर देना कि पूर्व एलजी ने पूरी जांच करने के बाद इस मामले को बंद कर दिया था, यह अपने आप में बड़ा हैरान करने वाला है। एलजी ने फाइल नोटिस का हवाला देते हुए लिखा कि नोटिस से यह स्पष्ट है कि इस मामले को कभी भी पूरी तरह बंद नहीं किया गया था और इसीलिए यह दावा कि बंद किए गए केस को दोबारा खोला गया है पूरी तरह से गलत है। ऐसे में डिप्टी सीएम से सत्यापित दावे और कथन पूरी तरह निराधार और अनुचित है और ये केवल आम जनता को इस मुद्दे पर भ्रमित करने का प्रयास नजर आते हैं। एलजी ने सीएम को याद दिलाई कि मीटिंग के दौरान हमेशा इस बात पर हमारी एक राय रही है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाएंगे। मैं अपनी इस प्रतिबद्धता पर दृढ़ता से कायम हूं और उम्मीद करता हूं कि इस प्रयास में आप पूरा सहयोग करेंगे। लोगों को अच्छा प्रशासन देने में हमारे प्रयासों को ध्यान में रखते हुए मैं फिर आपसे अनुरोध करता हूं कि आप अपने मंत्रियों को सलाह दें कि वे इस तरह के गैर जरूरी और तथ्य विहीन दावे करने से दूर रहे, जो न केवल भ्रमित करने वाले हैं बल्कि काम में अड़ंगा लगाने वाले नजर आते हैं। बता दें कि दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने दिल्ली एलजी को पत्र लिखकर एसीबी जांच में कथित कानूनी खामियों की ओर इशारा करते हुए भाजपा नेता मनोज तिवारी की शिकायत के आधार पर उन्हें दी थी। आगे उन्होंने कहा था कि ऐसी शिकायतें राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में हम आपको बड़े विस्तार से ये भी बता देते हैं कि आखिर जो पत्र एलजी विनय सक्सेना ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखा, उसमें आखिर क्या कुछ लिखा हुआ था। पत्र में उन्होंने लिखा कि माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, यह डीओ के संदर्भ में है। पत्र दिनांक 21/6/2022 श्री द्वारा लिखित गया है। मनीष सिसोदिया माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली में 7 कोविड अस्पतालों के निर्माण कार्य के अवॉर्ड में संबंध पीडब्ल्यूडी अधिकारियों द्वारा की गई कथित अनियमितताओं की जांच करने के लिए भ्रष्टाचार निरोधक शाखा एसीबी की अनुमति देने के संबंध में अधोहस्तांतरी को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A के अनुसार की जा रही है। उन्होंने कहा कि यह दुखद और आश्चर्यजनक दोनों है कि उपरोक्त पत्र के माध्यम से माननीय उप मुख्यमंत्री दिल्ली के एक वांछनीय प्रशासनिक कार्रवाई का अनावश्यक राजनीतिकरण करते हुए इस विषय पर तथ्यात्मक और कानूनी रूप से गलत बयान दिए हैं।
जैसा कि आप जानते ही होंगे कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 4 अगस्त 2016 में अपने निर्णय में ये माना है कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के शासन की संवैधानिक योजना के अनुसार सेवाएं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की विधानसभा के दायरे से बाहर है। यह निर्णय अभी भी मान्य है क्योंकि इस मुद्दे पर निर्वाचित सरकार द्वारा दायर की गई सिविल अपील पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा सुनवाई की जानी बाकी है। ये बताते ही उन्होंने कहा कि ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि अधिकारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत की जांच करने की अनुमति दी गई है। पीडब्ल्यूडी को संविधान पूर्वक जांच के बाद और भ्रष्टाचार रोकथाम अधिनियम 1988 और माननीय न्यायालय द्वारा तय किए गए कानून के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से प्रदान किया गया है। उन्होंने आगे लिखा, इस तथ्य को देखते हुए कि उपरोक्त मामले में कथित अनियमितताओं की जांच एसीबी द्वारा की जानी बाकी है, माननीय उप मुख्यमंत्री का यह दावा कि मेरे पूर्ववर्ती द्वारा पूरी जांच के बाद मामले को बंद कर दिया था अजीब लगता है। फाइल में नोटिस इस तथ्य की पुष्टि करती है कि मामला कभी बंद नहीं हुआ था और इस तरह ये दावा कि मामला फिर से खोल दिया गया है पूरी तरह से गलत है। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि माननीय डिप्टी सीएम के ऐसे असत्यापित दावे और दावे अनुचित हैं और इस पर आम जनता को गुमराह करने का प्रयास संभवतः प्रतीत होता है। उन्होंने आखिर में लिखा, आपको याद होगा कि हमारी बैठक के दौरान हम हमेशा भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर सहमत हुए हैं। तदनुसार मैं भ्रष्टाचार से लड़ने की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूँ और इस प्रयास में आपके सहयोग की अपेक्षा करता हूं। सुशासन के हित में मैं आपसे आगे आग्रह करूंगा कि आप अपने माननीय मंत्रियों को ऐसे अनुत्पादक और खराब साक्ष्य वाले बयानों से दूर रहने की सलाह दे जो है प्रकृति में भ्रामक और अवरोधक दोनों ही साबित होते हैं। तो ऐसे में साफ तौर पर देख सकते हैं कि आपको बता दें कि जो है पहले ये कहा जा रहा था कि बैजल जी के साथ इनके रिश्ते अच्छे नहीं है, पुराने एलजी के साथ इनके संबंध सही नहीं रहे हैं, नए एलजी के साथ विनय सक्सेना जी के साथ कैसे कुछ संबंध रहते हैं, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई थी। और साफ तौर पर विनय सक्सेना जो अपने काम पूरी तरह से निभाते नजर आ रहे, काफी शांत प्रवृत्ति के इंसान नजर आए थे, जिन्होंने स्टार्ट में ही कहा था कि दिल्ली में सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे, पोल्यूशन के मुद्दे को देखेंगे, सारे मुद्दे को ध्यान में रखेंगे। 2-3 बार मीटिंग भी हुई थी। अरविंद केजरीवाल की तरफ से बयान दिया गया था कि काफी सकारात्मक व्यक्ति है, काफी अच्छी तरीके से हमारी बात हुई, अब हर शुक्रवार को हम मीटिंग करेंगे और दिल्ली में जो परेशानियां चल रही है उस पर चर्चा करेंगे, उसका निवारण करने का जो है प्रयास करेंगे। तो ये सारी बड़ी बड़ी बातें कही जा रही थी। लेकिन एक बार फिर जिस तरीके से पुराने एलजी से कई मामलों में दिल्ली सरकार की नहीं बनती थी, एक बार फिर से अब नए एलजी विनय सक्सेना के साथ भी अब डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को लेकर सरकार के बीच ठन गई है और उनके बीच आपसी मतभेद जो है देखने के लिए मिल रहे हैं। जहां पर मनीष सिसोदिया एलजी के ऊपर आरोप लगाते हैं कि पत्र लिखकर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि पुराना मामला है, बंद कर दिया गया मामला है और उसे वापस से खोला गया है, जिसके जवाब में एलजी सीधा जो है मनीष सिसोदिया को जवाब देने के बजाय सीधा पत्र जो है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को लिखते हैं, जहां पर वो बताते हैं कि मनीष सिसोदिया द्वारा इस तरीके का बयान भ्रामक है और उन्होंने साक्ष्य भी पेश करते हुए कहा कि जिस मामले को कह रहे हैं कि बंद हो चुका है, उस मामले पे को लेकर आखिर तक सुनवाई तो हुई नहीं थी, ये मामला बंद है ही नहीं, भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है और अगर इसको वापस से खोला जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं कुछ इंपॉर्टेंट पत्र जो पॉइंट्स है वो छूट गए थे, जिन्हें वापस से ढूंढने की कोशिश की जा रही है। भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति की बात हम अपनी मीटिंग्स में करते थे और यहाँ पर मैं अपने काम को कर रहा हूँ, इसमें मनीष सिसोदिया का बयान जो है गलत है। साथ ही साथ उन्होंने बड़े ही प्रेम से जो है अरविंद केजरीवाल को हिदायत भी दे दी कि वो अपने मंत्रियों को किसी भी तरीके की भ्रमक या फिर असत्य बातों को फैलाने से रोकने की जो सलाह है वो दे दे, ताकि किसी तरीके की कोई परेशानी भविष्य में उत्पन्न ना हो। तो ऐसे में साफ तौर पर आप देख सकते हैं दिल्ली एलजी विनय कुमार सक्सेना अपने काम को कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया के लगाए गए आरोपों का जवाब देने के बजाय सीधा
सीधा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से उनकी शिकायत करते नजर आ रहे हैं और भविष्य में इस तरीके की मामलों को उछालने और इस तरीके के बयानों से बचने की सलाह भी देते नजर आए हैं। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला है बड़े विस्तार से बता दिया है कि पूरा मामला क्या है, किस मामले को लेकर और जो है मनीष सिसोदिया और दिल्ली एलजी विनय सक्सेना के बीच जो है आपसी मतभेद नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि विजय सक्सेना ने जो पत्र लिखा अरविंद केजरीवाल को, उसमें क्या कुछ मेंशन था। तो ऐसे में आपने पूरा मामला बड़े विस्तार से जान और समझ लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।